मेडिको वाला और फाइनली ऑफिशियली SSVHS का जो CWE एंट्रेंस एग्जाम है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी अप्लाई लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है, तो अभी से आप लोग क्या कर पाओगे, अप्लाई भी कर पाओगे। अप्लाई डे अभी लिंक एक्टिवेट हो चुका है, मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारा फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा, सारा चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट पेंडिंग भी दिखाएगा, बहुत सारा चीज़ें है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा, वरना आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वहाँ से डायरेक्टली आप लोग इस इंटरफेस पे आ जाओगे। एंड यदि हमारा मेडिको वाला का तरफ से यदि आपको फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो 200 रुपीज़ आप लोगों को पे करके मेडिको वाला का ऑफिशियल जो नंबर है 6026318679, इस नंबर पे आप लोगों को 200 रुपीज़ पे करके व्हाट्सएप में DM करोगे तो आप लोगों को मेडिको वाला का टेक टीम की तरफ से आपको कॉल जाएगा। कॉल करके आपको सारा आपको फॉर्म फिल करके आपको पेमेंट वगैरह करके आप लोगों को पूरा देंगे। डोंट वरी, है ना। यदि करवाना चाहते हो तो ही, पर मैं तो बोलूँगा ये वीडियो देखो एंड आप खुद करो। पर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ें, कोर्स चूज करना पड़ेगा, 1500 रुपया देना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोग आगे देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली बात तो क्या है, ये इंटरफेस पे आओगे, इंटरफेस पे आते ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही आप लोगों को एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपका खुद का ईमेल आईडी देना है एंड फ़ोन नंबर जो है जिसमें OTP आता है, फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे सेंड ना OTP पे क्लिक करोगे तो OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पे डालोगे तो वेरीफाई OTP दोगे एंड यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड में क्या दे दिया, लाइक अंसारी दे दिया मैंने, @2002 SI दे दिया। बस आपको क्या करना है, स्पेशल कैरेक्टर जो है वो यूज़ करना है। स्पेशल कैरेक्टर यदि यूज़ नहीं करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं होगा। ओके, तो ऐसा ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐसा कुछ दे सकते हो, या तो @ ये सब मेंशन करके आपको पासवर्ड देना है। रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड आपका फोन पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपने रजिस्टर किए हो SSVHS में। एंड कभी कभी OTP में दिक्कत हो रहा है कुछ फोन में, तो आप लोग ध्यान रखना। एंड एटलीस्ट 2 डेज, मिनिमम 2 डेज आपको वेट करना है। मिनिमम 2 डेज आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि लिंक अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पेमेंट गेटवे भी नहीं आया है, अभी मार्च हुआ ही नहीं। तो बहुत सारा चीज़ें, एटलीस्ट 2 दिन वेट करो। एंड मैं 25 मार्च को लाइव आऊँगा, आप लोगों को फॉर्म फिल करके दूंगा एंड आप लोग भी मेरे साथ आप लोग फॉर्म फिल करोगे 25 मार्च को शाम 7 बजे। ओके, अभी के लिए। एंड उसके बाद आप लोग को लाइव लेक्चर्स भी मैं लूँगा। तो साइन इन ऑटोमेटिकली आपको साइन इन पे पेज पे आ जाएगा। आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करते ही ऐसा एक इंटरफेस आएगा। ऐसा रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ऐसा आ जाएगा, वहाँ पे आपका जो फोन नंबर डाला था ना वो फोन नंबर देना है, पासवर्ड देना है। देखिए क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा एक इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे या पर्सनल डिटेल्स पे जाओगे। पर्सनल डिटेल्स पे जाने के बाद आप लोगों को पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन पे जाओगे। इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन में जाते ही आपका एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सारा चीज़ें फिल कर दिया है। ओके, ये जो फ़ोन नंबर है ये फेक है, मैं बस ऐसा ही लॉगिन किया आप लोगों को दिखाने के लिए। डोंट वरी, इसमें कॉल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मेडिको वाला का ऑफिशियल जो नंबर है 6026318679, इससे ही आप लोग फॉर्म फिल भी कर पाओगे। ई बुक वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो। मेडिको वाला ऐप में यदि पेमेंट में दिक्कत होता है तो इस नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सअप कर सकते हो, ये ऑफिशियल नंबर है। एनीवे, ऐसा एक इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपका फुल नाम देना है, यहाँ पे पूरा फुल नाम देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अच्छे से देना है, फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, आपका जेंडर क्या है वो देना है, कैटेगरी क्या है वो देना है। कैटेगरी देने के बाद जनरल दोगे तो यहाँ पे EWS है या नहीं वो देना है। ओके, इफ EWS है आपके पास या आगे बना पाओगे तो आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में फिर से बता देना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्स कोई भी अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एंड दूसरी बात क्या है, यदि आप अभी EWS दे दोगे तो दिक्कत क्या होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग जब होगा, ऑनलाइन जब काउंसलिंग होगा, यदि आपके पास EWS नहीं होता है तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको EWS में यदि सेलेक्ट हो जाओगे एंड वहाँ पे क्या करोगे, कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे। एंड यदि आप लोगों की EWS में सीट अलॉट हो जाए तो आपको एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, EWS सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग में कैटेगरी चेंज नहीं होगा। तो ये देने से पहले बहुत अच्छा खासा आप लोग ध्यान रखना। यदि आप लोगों के पास NCL नहीं है, यदि आपके पास NCL भी नहीं है तो OBC भी मत डालना, OBC नहीं देना। NCL नहीं है तो आप लोग OBC मत डालना। बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पे कैटेगरी में जाओगे तो OBC डालोगे तो OBC में सब कैटेगरी भी ये भी आप लोग दे सकते हो। मैं फिलहाल अभी जनरल पे क्लिक करके ये सब दे देता हूँ। उसके बाद आना चाहता हूँ, और उसके बाद आपको क्या है ना, यदि आपके पास PWD सर्टिफिकेट है, यदि फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको येस और नो पे क्लिक करना है। डोमिसाइल स्टेट क्या है वो देना है। उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो देना है। मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। रिलीजन क्या है वो देना है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क ये क्या है आपका, मेरे यहाँ पे नेक पे एक मोल है जो काला तिल होता है ना, वो मैं इसीलिए मैं दे दिया मोल ऑन नेक, स्पेलिंग भी रॉन्ग है। एनीवे, बस आप लोगों के डेमो के लिए है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेट बहुत सारा है तो आप लोग दे सकते हो यहाँ पे। तो आपका आसाम है, मैं आसाम से हूँ तो आसाम भी दे दिया।
उसके बाद एक चीज़ मेंशन है, ये स्टार मार्क वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, पीआरसी असम का है या नहीं। यदि आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग बीएससी नर्सिंग फार्मेसी ये सब लेना चाहते हो, तो आपको पीआरसी मैंडेटरी है। तो येस पे क्लिक करके आपको सेव नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में बस मैं यहाँ पे ऐसा ही कुछ दे दिया इन्फॉर्मेशन, मैंने ऐसा ही लोकल एड्रेस एंड यदि परमानेंट एड्रेस एंड जो लोकल एड्रेस सेम है तो यहाँ पे बस यहाँ पे टिक करोगे तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। एक जगह पे क्लिक करोगे, एक जगह पे दोगे तो टिक हो जाएगा। आपका पूरा डिटेल्स आपको आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल करना है। उसके बाद कुछ कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अल्टरनेट फोन नंबर देना है। मैंने यहाँ पे मेडिको वाला का ऑफिशियल नंबर दे दिया है। ओके, उसके बाद आ जाता है फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर में बहुत दिक्कत है, क्योंकि अब जो फोटोग्राफ होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है ना, मैंने ऐसे ही टैब में के क्लिक किया एंड अपलोड कर दिया है ना। इसमें क्या होना पड़ेगा, पहली बात तो क्या साइज होना पड़ेगा 35 KB। ये इसका सॉल्यूशन है मेरे पास 35 KB। उसके बाद हाइट 250 से 320 पिक्सल के अंदर होना पड़ेगा। विड्थ क्या होना पड़ेगा, 150 से लेकर 220 पिक्सल तक होना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है फॉर द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड उसका जो बैकग्राउंड होगा व्हाइट दे देना है, व्हाइट दे देना है। आपका वो फोटो के नीचे है ना, वो डेट ऑफ बर्थ, क्या फोटो खींचा, वो सब नहीं देने से भी हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया गया है ऐसा देने के लिए। तो ये बनाने के लिए इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा खासा टेंशन लग रहा हो, ये कैसे बनाऊंगा। एंड सिग्नेचर में रुको मैं बता रहा हूँ। सिग्नेचर में भी 30 KB मिनिमम होना पड़ेगा, सॉरी मैक्सिमम 30 KB हाइट होना पड़ेगा, 100 से 180 एंड विड्थ हो गया 150 से। ये आपको क्या करना है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाओगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जहाँ पे फोटो रीसाइजर बोल के मैं एक लिंक दे दिया, फोटो रीसाइजर। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा फोटो रीसाइजर में। यहाँ पे सीधा फोटो रीसाइजर क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही ऐसा एक इंटरफेस आएगा। मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक में जाके आप लोग डायरेक्टली आप लोग क्लिक करके आप लोग कर सकते हो। रुको मैं दिखा रहा हूँ। ओके वेट, ये क्या ही ओपन हो गया, रुको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके डायरेक्टली आप लोग ओपन कर लेना है। ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपको एक फोटो चूज करना है, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देना चाहूँगा, रुक। ऐसा ही फोटो अपलोड करोगे। फोटो अपलोड करते ही आपको यहाँ पे देखो विड्थ आ रहा है एंड हाइट आ रहा है। वही चीज़ें आपको यहाँ पे दे देना है। लॉक में जो है ना, ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो वो हटा देना है। वो हटा के आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो फोटो चूज करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे विड्थ एंड ये जो हाइट है वो क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है 100 150 जो भी मेंशन किया है। नीचे जाओगे, वो भी जो फाइल का जो साइज का है ना, साइज यहाँ पे 32 KB लिख देना है, 32 KB लिख देना है फॉर द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एंड वहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट करते डाउनलोड करके आप लोग अपलोड कर सकते हो। एंड यदि अब आएगा कि अब बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, बैकग्राउंड तो मेरा सादा व्हाइट बनाना है, तो कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, सीधा बीजी क्रॉप एक वेबसाइट है, आप लोग गूगल में सर्च करके कोई भी वेबसाइट आता है वो आप लोग ओपन कर। एक काम करता हूँ, मैं दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, वहाँ से जाओगे, वहाँ पे आपका फोटो जो है वो अपलोड करोगे, या ChatGPT में भी जाके बोलना कि बैकग्राउंड चेंज कर दो व्हाइट में, कर देगा। उस लिंक पे जाके फोटो अपलोड करोगे और वहाँ पे कर देना कि व्हाइट बना देगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, फोटो सिग्नेचर हो गया। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन पे आ जाना है। कोर्स सिलेक्शन में जब आओगे, वहाँ पे मेंशन क्या कर रहा है, क्या क्या कोर्सेस है, बी फार्म है, डी फार्म है, अलाइड हेल्थ केयर एंड बीएससी नर्सिंग। ये चारों के लिए आप लोग कर सकते हो, चारों के लिए है ना। चारों के लिए एक ही फॉर्म है, एक ही एग्जाम है, एक ही डेट पे होगा, सारा चीज़ें एक ही होगा, एक ही फॉर्म फिलअप है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि सिर्फ आपको बी फार्म करना नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, सिर्फ बी फार्म कर, तो बी फार्म टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। ओके, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सारा दे दिया। उसके बाद आता है सेलेक्ट सेंटर। एग्जाम का सेंटर जो है वो सेंटर देना, देके सेव एंड कंटिन्यू पे देना। पहले से ही पर्सनल डिटेल्स से लेके आपको क्या करना है, सिर्फ सेव एंड जो सेव है ना, सेव वाला ऑप्शन है, मैं दिखा देता हूँ। ये दो सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन है, वहाँ पे सेव करके आपको जाना है। कोर्स सिलेक्शन में एग्जाम सेंटर दे दिया। नेक्स्ट जो डिटेल्स है वो है एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या है, पहली बात तो क्लास 12 का बोर्ड क्या है। मैं फिलहाल अदर देता हूँ, मैं CBSE से नहीं हूँ तो अदर दे दिया। उसके बाद क्लास 10th का डिटेल्स बोला है। क्लास 10 में कितना मार्क्स मिला, मुझे 400 मिला टोटल में, है ना। कितना मार्क का होता है, 600 का टोटल। क्लास 10th में तो 600 का ही होता है, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। एंड रोल नंबर आपको देना है, एंड ईयर ऑफ पासिंग देना है, एंड आपका बोर्ड जो है वो देना है। सेबा से हो तो सेबा दे देना है। बाकी अभी जो SSEB ऐसा कुछ बोर्ड है ना, अभी मैं भूल गया, वो है तो वो भी दे सकते हो। उसके बाद आते क्लास 12 का डिटेल्स। यहाँ पे मुद्दा क्या है, यदि पास हो गया क्लास 12 वो देना। यदि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको क्या करना है, अपियरिंग देना है। अपियरिंग देके यहाँ पे स्ट्रीम साइंस चूज कर लेना है। ओके,
अपियरिंग दोगे तो ये मार्क्स वगैरह आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड यदि आप पास हो गए हो तो आपको टोटल मार्क्स कितना मिला है ये देना है, एंड कितने में 500 में। क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट का ही काउंट होता है तो 500 दे दिया, देते ही ये आ गया रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग एंड कौन सा बोर्ड है ये दे देना है। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देगा सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन के लिए। यदि आप लोग बी फार्म और डी फार्म चूज करते हो ना तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया जाएगा, एक होगा बायोलॉजी, एक होगा मैथमेटिक्स, किसी एक चूज कर सकते हो। एंड यदि नहीं चारों करोगे तो सिर्फ बायोलॉजी वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि फार्मेसी सिर्फ करना चाहते हो तो वहाँ पे बायोलॉजी की जगह मैथ्स एग्जाम देके भी आप लोग ले पाओगे। पर बाकियों के लिए बायोलॉजी एकदम मैंडेटरी सब्जेक्ट है, एंड फार्मेसी के लिए बायोलॉजी मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे मैथ्स भी आप लोग चूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड यदि चारों देना चाहते हो तो चारों के लिए बायो चूज करोगे तो चारों के लिए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बायोलॉजी चूज कर दोगे। उसके बाद क्लास 12 का डिटेल्स आएगा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 12 का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का सारा चीज़ें देना पड़ेगा। द कैंडिडेट मस्ट पास क्लास 12 फॉर इक्विवेलेंट बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इंडिविजुअल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एज एप्लीकेबल विदाउट ग्रेस मार्क। यदि ग्रेस +1 मार्क भी ग्रेस मिलता है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, एंड बेटरमेंट दिए हो तो मुझे अभी तक नहीं कोई आइडिया नहीं है, पर मिनिमम 4 सब्जेक्ट, बिकॉज एयू की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ पे मेंशन किया गया कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल। सब्जेक्ट नेम में क्या है, पहली 1 नंबर सब्जेक्ट में क्या रखना है, इंग्लिश रखना है, सेकंड में फिजिक्स रखना है, वरना आपका सबमिट नहीं होगा फॉर्म। थर्ड में केमिस्ट्री रखना पड़ेगा, फोर्थ में बायोलॉजी रखना पड़ेगा। मैंने जैसा किया ऐसे ही आप लोग करना पड़ेगा, वरना आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो सेव नहीं होगा। उसके बाद कितना मिला टोटल मार्क्स ये देना है, कितना मार्क्स है एग्जाम का 100 मार्क होता है, कितना मिला वो देना है। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिजिक्स में कितना मिला आपका, थ्योरी में ये देखो 35 मिला, एंड इसमें ये है प्रैक्टिकल मार्क, ये थ्योरी है प्रैक्टिकल है, ये है टोटल, तो 62 हो गया। केमिस्ट्री का देखो ये है थ्योरी, ये है प्रैक्टिकल, ये है टोटल, ये देखो थ्योरी, ये हो गया प्रैक्टिकल, ये हो गया टोटल, तो कितने में मिला 100 में मिला, तो ऐसा ही परसेंटेज आ जाएगा। एंड एग्रीगेट आते ही एग्रीगेट 59.33 आ रहा है, एंड एग्रीगेट 50% से हो जाता है जनरल पे, ये तो पता है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एक इंटरफेस आएगा पेमेंट का क्लिक आते ही आपका पेमेंट का ये देखो 1500 रुपया पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, 1500। यहाँ पे एक दिक्कत होगा, अभी पेमेंट गेटवे ओपन ही नहीं हो रहा है, ये देखो है ना, पेमेंट गेटवे विल स्टार्ट सून, पेमेंट आया ही नहीं, तो आप लोग पेमेंट अभी नहीं कर पाओगे, बस आप लोग फॉर्म फिल कर पाओगे। एटलीस्ट 2 डेज रुको, अभी 2 दिन रुको। मैं फॉर्म आता ही मैं सीधा घुस गया। और एक चीज़ रुको क्या, और एक चीज़ है, यहाँ पे ATM कार्ड जो होगा ना, सिर्फ ATM कार्ड से ही आपको पेमेंट कर सकते हो। वहाँ पे UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब से नहीं होगा, QR कोड से पेमेंट नहीं होगा। एंड ATM कार्ड भी नॉर्मल ATM कार्ड से नहीं होगा, आपके पास SBI का हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या बोल सकते हो कि SBI या क्या है वो जो HDFC बैंक, उससे भी नहीं होगा। वो क्या होना पड़ेगा, डोमेस्टिक होना पड़ेगा, डोमेस्टिक ATM कार्ड होना पड़ेगा, वरना पेमेंट नहीं होगा। तो डोमेस्टिक ATM कार्ड बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास डोमेस्टिक ATM कार्ड नहीं है तो यू कांट पे। ओके, तो डोमेस्टिक ATM कार्ड चाहिए होगा। एंड अभी इतना ही है। पेमेंट करने के बाद आपका डाउनलोड वाला ऑप्शन में आपका प्रिंट आउट निकाल के ले सकते हो। एंड आफ्टर पेमेंट आपका पेमेंट पेंडिंग दिखाएगा। ओके, पेमेंट भी पेंडिंग दिखाएगा। पेमेंट ऐसा 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद ऐसा हो सकता है कि आ सकता है, पर अभी इसके रिगार्डिंग नहीं पता, क्योंकि ये अभी तक पेमेंट गेटवे एक्टिव नहीं हुआ। पेमेंट गेटवे एक्टिव होने के बाद पहले क्या होता था, 2 दिन तक पेमेंट पेंडिंग ही दिखाता था। तो आज के लिए इतना ही, मैंने ये सब बता दिया। यदि आपको मेडिको वाला की तरफ से यदि फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 6026318679 इस नंबर पे, ये जो ऑफिशियल नंबर है, इसमें DM करके आपको 200 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ये सब मैं नहीं खाने वाला, जो टेक टीम का बंदा है वो करेगा। तो वो आपको फॉर्म फिल करके आपको कॉल करेगा। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली फ़ोन करके पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को साथ फ़ोन में रह के आपको पूरा डिटेल्स फिल करके आपको फॉर्म फिल करवा के देगा। तो ये सब बता दिया। एंड यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेडिको वाला का ई बुक वगैरह अवेलेबल है, एंड बैचेस भी अवेलेबल है। मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा ई बुक का बारे में। मेडिको वाला जो ई बुक है, ये जो PCB वाला जो ई बुक है, ये आप लोगों का PDF फॉर्मेट में है। ये आपको बाय करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या तो इस नंबर पे डायरेक्टली जो ऑफिशियल नंबर है, एक ही नंबर है हमारा, इस पर पे करके 249 रुपीज़ आप लोग ये ई बुक खरीद सकते हो। ये PDF फॉर्मेट में है, ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, जिसमें 12,000+ MCQs रहेगा, कलरफुल नोट्स, MCQ ये सब रहेगा। ये PDF फॉर्मेट में ई बुक अवेलेबल है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, या तो मेडिको वाला ऐप में जाके आप लोग, एक बैच है PCB बैच, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वहाँ पे क्या है, मॉक टेस्ट है चैप्टर वाइज, उसके साथ साथ बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस रहेगा, PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, बहुत सारा चीज़ें मैं आपको ऐप में जाके दिखा देता हूँ। ये जो मेडिको वाला ऐप है आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाओगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। PCB जो बैच है ये 249 रुपीज़ है, सिर्फ 249 रुपीज़, जिसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलेगा मैं आपको दिखा देना चाहूँगा।
ये देखो पूरा सब्जेक्ट वाइज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ PYQ मिलेगा। ये देखो PYQ है असम जो भी है, असम नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी जो भी है, ये देखो पूरा PYQ दिया गया है। उसके बाद चैप्टर वाइज आप लोग ऐसा मॉक टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको चैप्टर वाइज आप लोग टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ऐसा ही आप लोगों को मॉक टेस्ट देखने मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज ऐसा चूज कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग मैं 100 में चला देता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट में कितना क्वेश्चन आपने किया, कितना टोटल क्वेश्चन था, कितना रॉन्ग हुआ, वो सब आ जाएगा। नोट सेक्शन में जाओगे तो आपको उस चैप्टर का नोट्स भी मिल जाएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मिलेगा। एंड नीचे माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, ये सब दिखेगा। एंड यदि GNM ANM के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो GNM ANM का भी बैच आप लोग खरीद सकते हो। ये है 249 रुपीज़। तो आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड डिटेल वीडियो में फिर से लाऊंगा और एक पूरा पेमेंट गेटवे वगैरह एक्टिव होने दीजिए। एंड 25 मार्च को मैं लाइव आऊंगा एंड लाइव आके आप लोगों को बताऊंगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।